हमने स्टार्ट किया है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस में फर्स्ट जो कैलकुलेशंस है दैट आर मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशंस में मोल अगर गिवन है तो आपने मास मालूम करना है, मास अगर गिवन है तो आपने मोल मालूम करना है। इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर of moles is equal to mass in grams divided by molar mass। तो जब आपको मोल्स मालूम करने हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मास मालूम करना है तो इसी फार्मूले को आप भी यूज करेंगे, मास इन ग्राम्स। मास इन ग्राम मालूम करना है, मोलर मास में जाके इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब ये दो फार्मूले इन सारे मोल मास कैलकुलेशन में क्या होंगे? यूज होंगे। मोल गिवन है तो मास मालूम करना होगा, मास गिवन है तो आपने क्या मालूम करना है? मोल्स। फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब इसके लिए आप देखें, पहला क्वेश्चन आपकी बुक का है, ऑक्सीजन O2 कन्वर्ट होता है O3 में, ओजोन में। ऑक्सीजन O2 थंडरस्टॉर्म में, जब गरज चमक के साथ गरज चमक होती है एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है किसमें? O3 ओजोन में। आपसे क्वेश्चन पूछा है अगर 9.05 मोल्स ओजोन के बने, कितने मोल्स बने? 9.05 मोल्स ओजोन के बने, तो उन मोल्स का मास कितना होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? 9.05 मोल्स ओजोन के बने तो उसका मास कितना होगा? ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछा है? ओजोन के बारे में। कि ये पहला, जब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली उनमें एक सेंटेंस शुरू में उस चीज के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है। तो इसमें भी पहला जो ओजोन बनती गैस है तो उसने एक्सप्लेन किया है कि O2 गैस कन्वर्ट्स इनटू O3 गैस, या ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू ओजोन इन थंडरस्टॉर्म। और इस रिएक्शन में कितने मोल्स ओजोन के बने हैं? 9.05 मोल्स। तो आपने बताना है कि इन 9.05 मोल्स में कितना ओजोन का क्या होगा? मास होगा। तो इससे आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? गिवन डाटा बनाएंगे। तो इसमें आपके पास क्या गिवन है? 9.05 क्या है? मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन ये गिवन है, कितने हैं? ओजोन का फार्मूला क्या है? O3 इज इक्वल टू 9.05 मोल। कितने गिवन है? 9.05 मोल्स। अब आपने मोलर मास को कहा है क्या? यहाँ इसमें दोनों फार्मूले में आपको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। तो आप पहले ही गिवन डेटा में ही ओजोन का क्या मालूम करेंगे? मोलर मास। यानी 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को क्या नाम देते हैं? मोलर मास। अब 1 मोल का मास क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर मास ही होता है। तो ओजोन का मोलर मास आप मालूम करेंगे, मोलर मास ऑफ ओजोन। मोलर मास ऑफ ओजोन कितना होता है? फार्मूले से आप मालूम करेंगे। O3 कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 48 ग्राम पर मोल। ये क्या होगा? मोलर मास होगा किसका? ओजोन का। ये दो चीजें गिवन है। अब आपसे पूछे क्या है क्वेश्चन में? आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम करना है मास।
क्या मालूम करना है? मास। 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन में कितने मास मौजूद, इसका कितना मास होगा वो क्वेश्चन में पूछा है। तो आपने मालूम करना है मास ऑफ ओजोन, वो किसमें आएगा हमेशा? ग्राम्स में, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो आपने क्या करना है? मालूम करना है। तो अब आपके पास डेटा आ गया कि आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखा, क्वेश्चन में गिवन है 9.05 मोलर मास, आपने खुद मालूम करना है, आपने सीखा है पहले टॉपिक में कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद आपने मालूम क्या करना है? मोलर मास। तो कौन सा फार्मूला लगेगा इनमें से मास मालूम करने के लिए? ठीक है, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो जब भी मास मालूम करना हो मोल से, अब इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इसके लिए आपकी जो फार्मूला आपको मालूम है तो आप लिखेंगे वी नो दैट। कौन सा फार्मूला यूज होगा ये भी आपको मालूम है, ये आपने बता दिया। तो फार्मूला यूज करेंगे मास ऑफ ओजोन। अब इसमें किसका मास आपने मालूम करना है? ओजोन का। इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन ही होगा मल्टीप्लाई बाई इसका क्या होगा? मोलर मास। तो आप डेटा से आप क्या करें? वैल्यूज पुट करें बाई पुटिंग वैल्यूज। क्या पुट करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपने क्या मालूम करना है? मास ऑफ ओजोन इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास? 9.05 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना आपने कैलकुलेट किया? 48 ग्राम पर मोल कटेगा किसके साथ? मोल के साथ। तो क्या बचा? ग्राम। तो 9.05 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 48 के साथ। तो क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 434.4 ग्राम। तो ये इसका क्या आ रहा है? मास आ रहा है। तो ये पहला मेथड है जिसमें आपने फार्मूले की मदद से मास ऑफ ओजोन मालूम किया। तो दोबारा देखें, वो क्वेश्चन है O2 converts into O3 during thunderstorm if in a reaction 9.05 moles of ozone is formed, calculate its mass। उस 9.05 का आपने क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करने के बाद गिवन डेटा बनाएंगे कि उसमें क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ आपसे पूछा गया है। तो आप गिवन एक चीज इसमें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितने हैं? 9.05। ओजोन कहाँ है? फार्मूला दिया है, तो उससे आप उसका क्या मालूम करेंगे? मोलर मास। 3 एटम है ऑक्सीजन के, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 48 ग्राम पर मोल। तो ये आपने खुद मालूम करना है। उसके बाद आपने डिटरमिन क्या करना है? क्वेश्चन में ये आपसे बताया है कि मास मालूम करना है। तो मास ऑफ ओजोन इन ग्राम आपने क्या करना है? मालूम करना है। उसके बाद आपको फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूले को आपने कहा यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपने क्या मालूम करना है? मास। फार्मूला है मास ऑफ ओजोन इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास बाय पुटिंग वैल्यूज। जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुट करें, जो अननोन है वो उसकी वैल्यू मालूम होगी। तो मास ऑफ ओजोन इन ग्राम्स 9.05 आपने पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास पुट किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो आंसर आया मास ऑफ ओजोन कितना निकला? 434.4 ग्राम। तो एक ये तरीका है मैंने आपको कहा था जिससे आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो आप यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोल। क्या मालूम करेंगे? कंसेप्ट ऑफ मोल। अब कंसेप्ट ऑफ मोल के लिए हमें मालूम था कि ओजोन का अगर आप ले लें तो 1 मोल ओजोन का, 1 मोल ऑफ ओजोन का 1 मोल का कितना मास होता है? 48 ग्राम। कितना मास होता है? 48। मोलर मास से आपको पता चल रहा है कि मोलर मास से कहते हैं 1 मोल के मास को। तो 1 मोल ओजोन का मास कितना है? 48 ग्राम। कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, एटम होता है तो उसका एटॉमिक मास, कोई कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड तो उसका फार्मूला मास। तो 1 मोल ओजोन का मास कितना होता है? 48 ग्राम। कितना होता है? 48 ग्राम। अब आपके पास कितने मोल का पूछा है? 9.05 मोल का। तो
1 मोल ओजोन का मास अगर कितना ग्राम है होता है 48 ग्राम। तो दोनों साइड के इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करें 9.05 मोल से, तो ये आपके पास आएगा 9.05 इससे मल्टीप्लाई होके 9.05 मोल ऑफ ओजोन किसके इक्वल होगा 48 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को भी आप 9.05 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वही इक्वेशन बन रही है 434 ग्राम आपके पास क्या आएगा 434.4 ग्राम आपके पास क्या आएगा ओजोन का मास आएगा। तो ये मेथड दो मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आपने करना है। मेरे ख्याल में 4 फॉर्मूले आप याद करें वो आसान है। आप इस मोल के कांसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। 1 मोल ओजोन का मास कितना होता है तो 9.05 मोल ओजोन का मास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना उसका मास आएगा। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने मालूम करना था मास ऑफ ओजोन। अब देखें दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है when natural gas burns carbon dioxide is formed if 2.05 moles of carbon dioxide is formed what mass of carbon dioxide is produced। अब दूसरा क्वेश्चन देखें आप इसको, जब भी नेचुरल गैस क्या होती है जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उससे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है दूसरा वाटर वेपर्स बनते हैं। तो जब नेचुरल गैस बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनती है उस नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पहला इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। इससे आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है if 0.25 moles of carbon dioxide is formed 0.25 मोल किसका बने कार्बन डाइऑक्साइड का तो इसका मास कितना होगा क्या होगा इसका मास कितना होगा। तो ये हमें मालूम करना है। तो क्वेश्चन मीथेन नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं में क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगर 0.25 मोल्स आपके पास किसके बने कार्बन डाइऑक्साइड के तो इसका मास कितना होगा। तो वो मास आपने क्या करना है मालूम करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे गिवन डेटा बनाएंगे। अब डेटा में आपके पास क्या चीज गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही भाई हमारे सब हमारे तहसील के स्टार्स में से यू आर लकी फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ टीचर विद यू इन दिस स्कूल। तो हम जहाँ भी जाते हैं सेशंस में ना कुछ लोगों की ज़्यादा तारीफें करते हैं जिनमें हमाद साहब शामिल हैं। ठीक है तो इससे भी फ़ायदा लेना इसकी मौजूदगी से आपका काम है भाई। तो फ़ायदा लेने का बेस्ट तरीका क्या है बार बार सवाल करो उस्ताद को तंग करो स्कूल से पहले आके ना इसको ऑफिस में जाने नहीं दो इसको बाहर बिठाओ कहो कि हमें ये सवाल हल करो तफरी में किसी खाली पीरियड में। ठीक है क्योंकि अपनी ज़िंदगी आपने बनानी कोई और नहीं बना सकता प्रिंसिपल नहीं बना सकता टीचर नहीं बना सकता। वी आर हियर टू गाइड यू हम रहनुमाई के लिए यू आर द चेंज एजेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत